काय के लिए गई थी? सोच के लिए। दिक्कत क्या थी? कितने रोज से बाहर पहुंचा रहे थे, है ना? तो जब आशा गिरी तो ये मग्गू रही है, यूरी मग्गू पड़ी हुई है। भारी बच्ची रे मेरे को आ रही है। हां मग्गू ये तो का मग्गा का ये मग्गा पड़ा नहीं यहाँ पे कहते हैं ना बारमासी से अरे यार चिपलिया में हस चिपलिया में का इसलिए गया चिपलिया है। ये जिला शिक्षा केंद्र में आए हैं हम MP29। हमेशा जो पीड़ित है उनकी समाचार बताते हैं, उनकी दबंगई से समाचार बताते हैं, निष्पक्ष रूप से बताते हैं। आज हमारा जिला शिक्षा केंद्र, पहले सर्व शिक्षा अभियान था, अब समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया। करोड़ों का बजट है। किस लिए है? जो गरीब आदिवासी बच्चियां हैं वो छात्रावास में पढ़े, उनको बेहतर सुविधाएं मिले, इसलिए सरकार करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है और ये सब संभालते हैं जिला शिक्षा केंद्र के जो अधिकारी है। ये सब इन पे वहाँ निरीक्षण करते हैं। वो कैसे निरीक्षण करते होंगे ये अलग बात है। ज़मीनी स्तर पर कितना निरीक्षण होता है ये अलग बात है। आदिवासी बच्चों के लिए सरकार चाहती है कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन ये सब जब ज़मीनी स्तर पर देखा जाता है तो बिल्कुल शून्य हो जाता है। इसी जीराबाद जो आवासीय छात्रावास है बालिकाओं का, यहाँ पर इनको मेन्यू के अनुसार भोजन नहीं दिया जाता। मेन्यू तो छोड़ दीजिए, ढंग का भोजन ही नहीं मिलता। मेन्यू की बात तो अलग है कि उन्होंने क्या मेन्यू बनाया है और सरकार ने क्या मेन्यू बनाया है, बच्चों को क्या खिलाना है, वो अलग बात है। रही बात वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की, ये हॉस्टल को पता है, हॉस्टल अधीक्षक को पता ही नहीं चलता कि वो कब कहाँ चली गई। नहीं है, पानी है नहीं, शौच के लिए जो बालिकाएं हैं उनको बाहर भेजा जाता है। जहाँ एक बालिका थी उसके साथ हादसा भी हो गया, वो गिर गई, उसे चोट लगी, बेहोशी हालत में उसे कुछ लोग वहाँ के जो मवेशी चरा रहे थे वो लाके उनको अधीक्षका को बताते हैं कि साहब ये आपके वहाँ गई थी शौच करने, वहाँ गिर पड़ी। मतलब ये हालत, इस कदर हालत है। करोड़ों के भवन है, मतलब करोड़ों रुपया PIU को भवन बनाने के दिया उन्होंने, बड़े भवन बनाया उसमें। हालांकि जो भ्रष्टाचार हो वो एक अलग मामला है। आज हमारे साथ ऐसे ही पीड़िता के पिताजी है जिनकी बालिका आदिवासी जो कस्तूरबा गांधी आदिवासी बालिका छात्रावास है वहाँ पर पढ़ती है। उनके जो फादर है, पेरेंट्स है, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे कैसी दयनीय हालत है जिसमें इन आदिवासी बच्चों को जीना पड़ता है। करोड़ों के बजट के बावजूद भी इनकी हालत खस्ता है। और शिक्षा के नाम पर सिर्फ ये जो अधिकारी यहाँ बैठकर सिर्फ कुर्सियों पर बैठकर जायजा लेते हैं, निरीक्षण करते हैं, ज़मीनी स्तर पर कभी गए होंगे मुझे नहीं लगता। यह बात करते हैं उनके पेरेंट्स से बालिका की। क्या मामला है? मेरी लड़की पढ़ती है जीराबाद कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में। वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं की जाती और ना खाना पीना सही ढंग से मिलता है। और मेरी लड़की पीछे सोच के लिए पहुँचाए तो खदान में गिर गई गहरी खाई में। वहाँ पे कुछ बकरी चराने वाले उठा के लिए बेहोश पड़ी थी तो, और हमको बोला गया कि सुबह 7 बजे लड़की गिरी और 1:30 बजे मेरे को फ़ोन किया गया कि आपकी लड़की ग्राउंड में खेलते हुए गिर गई। तो बोले कुछ नहीं लगा, मैंने इलाज करवा लाई हूँ ऐसा वैसा। बोले कि तो मैंने एक बार करते करते 3-3 4-4 बार जन सुनवाई में शिकायत दी, लेकिन आज तक किसी ने अधिकारी ने यहाँ से पूछा नहीं कि ना तो वार्डन को हटाया गया ना कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं आज और आया हूँ। यही मेरे को चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे वार्डन बैठे और सुविधा अच्छी मिले। और सरकार भी बहुत पैसे देती है, ऐसी बात नहीं आती नहीं, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिलता। ना खाना पीना सही ढंग से, ना दूध नहीं मिलता, ना फल फ्रूट मिलता, ना कुछ नहीं। खाली एक दाल मिलती पानी जैसी। और उसके बावजूद भी मैंने गन्हानी मॉडल स्कूल में भी 1 दिसंबर को जब भी मैंने हंगामा किया था, वहाँ पे परीक्षा दिलाने के लिए ले गया मेरी लड़की को, तो उन्होंने शाम को 7 बजे फ़ोन किया गया कि कल तुम्हारी लड़की की परीक्षा है। तो वहाँ पे ना तो जो वार्डन है वहाँ पे ना साधन कुछ करके ले गए, हमारे साधन से ले गए। ठंड में हम गए और परीक्षा दिला के लाए और आधी बच्चियाँ तो बच गई उसमें। अब ये कैसी पढ़ाई है, तो बच्चियाँ कैसी पढ़ेगी? साल भर की तो उनकी कमाई गई है। आज तक भी ये नहीं पूछते कि इनको क्या हुआ क्या नहीं। और जब से मेरी लड़की गिरी, अब 2 महीने होने वाला, आज तक ना फ़ोन लगाया कि लड़की कैसी है और ना ही तो इलाज के लिए मेरे को पैसे दिए गए। मैं जेब से लगाया मेरे घर से, और मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगा रहा हूँ। और आज तक ना तो वार्डन के ऊपर कुछ शिकायत हुई है। क्या नाम है आपका? ध्यान सिंह मुजालदा। कहाँ रहते हो? बोरघाटा। ठीक है। ये हालात है इन समग्र जो अपना जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों के, जो जन सुनवाई में 4-4 बार आवेदन देने के बाद जन सुनवाई को भी तमाशा बना दिया है। जन सुनवाई में कई बार आवेदन देते हैं ये गरीब पीड़ित, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती, अधिकारी को पे कोई कार्रवाई नहीं होती, ये अधीक्षिका पे कोई कार्रवाई नहीं होती, वैसा ही ढर्रा चलता रहता है। मीडिया चिल्लाती रहती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, अधिकारी मौन है। और सबसे बड़े जन सुनवाई में जो आवेदन दिए जाते हैं वो भी
एक सब कागज़ के टुकड़े होते हैं, जमा करो, ख़त्म करो, रोज़ आओ, हर मंगलवार आओ, यही ड्यूटी हो जाती है। पीड़िताओं की कोई सुनवाई नहीं होती। इस पे सरकार को कार्रवाई करना चाहिए और ऐसे अधिकारी, ऐसी अधीक्षिका को तुरंत हटाना चाहिए। क्या मामला था, कहाँ गिरी थी आप? खदान में। मैदान में गिरी, काय के लिए गए थे आप? सोच के लिए बाहर ले गए। क्यों वहाँ छात्रावास में शौच की व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं। शौच की व्यवस्था ही नहीं है, पानी वगैरह कुछ भी नहीं है? हाँ, नहीं है। क्या नाम है आपका? आसा मुजल्दा। हमें इस बात में कहने में कतई वो नहीं है कि अध्यक्ष जो जीराबाद समिति के अध्यक्ष हैं उनकी बच्ची है और ये कुछ ऐसा इसमें प्रतीत होता है कुछ प्रायोजित है। इसके उपरांत भी जांच कराई जा रही है और जांच में जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रदीप खरे, DPC।